हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल राज नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? यूनानियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी आए थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर भारत का बादशाह था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर अब हम। तो दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अकबर भारत में बादशाह था उस समय पर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर अब हम। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना दोस्तों कहाँ पे लगाया था? सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना कारखाना लगाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आगे की ओर। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की जीत सर्वोच्च स्थापित हो गई? कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था, मतलब कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वांडी वास का युद्ध। वाडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था। वाडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वास्को डिगामा ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टॉमस स्मिथ था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर हम। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो दोस्तों, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण तत्कालिक कारण था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बिहार में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? भारत में ध्यान रखिए दोस्तों, 1663 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जो कि 1663 ईस्वी में थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। हम
जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। वह शहर कौन सा था? हुगली शहर था दोस्तों। वह शहर कौन सा था? हुगली शहर था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो दोस्तों मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों की सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वंडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। कौन सा था? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फटाफट अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो एक भी पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।